हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं कार राइड करते हुए प्रतापगढ़। लॉकडाउन के दौरान हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसके लिए तो हम दिखाएंगे आपको आगे कि देखिए कैसे लोग भर भर के जा रहे हैं ट्रक में। सभी को अपने अपने गांव घर जाना है। जा रहे हैं मजदूर लोग। दोस्तों, हम लोग जबलपुर से निकल कर जैसे गोसलपुर पहुंच रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हमें कई सारे ट्रक देखने को मिले, जिसमें कि मुंबई, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे बाहर के राज्यों से मजदूर अपने गृह क्षेत्रों को जाते हुए दिख रहे थे। उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। ट्रकों में एक ट्रक में 40-50 ऐसे लोग थे, क्योंकि सभी को अपने गृह जिले, अपने गांव जाने का जो था मन में, वो क्या बताएं। अब कोरोना काल में लोगों को इतनी परेशानी हुई कि जो मजदूर बाहर काम करते थे, मुंबई में, पुणे में, सूरत में, कहीं भी करते थे अपने प्रदेश के बाहर, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, इन्होंने अपने घर जाने का मन बना लिया था। हम लोग जैसे ही गोसलपुर से निकल रहे थे, ये जो आप सड़क देख रहे हो, ये गोसलपुर की है। जबलपुर के पास एक एरिया है छोटा सा, तो वहाँ से गुजर रहे तो हमने देखा बहुत सारे ट्रक ऐसे जा रहे थे कि उन्हें धूप नहीं लग रही थी। उस धूप में अभी तो फ़िलहाल सुबह है, लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूँ। आगे ऐसी ऐसी जगह पर धूप थी कि लोग गर्म टीने पर, जो लोहे का लगा था ट्रक में, उस पर छत पे भी बैठे थे, नीचे भी बैठे थे, हर जगह बैठे थे। कहीं इनको गर्मी नहीं लग रही थी। अब गर्मी क्या, इनको तो सिर्फ अपने घर जाना था। अब क्या कर सकते हैं। संभव है कि सरकार जितनी मदद कर सकती थी मदद कर रही थी, लेकिन वो मदद इनके लिए नाकाफ़ी थी। सरकार तो हर संभव प्रयास कर ही रही थी, लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि सब पूरा देश बंद था, जिसके कारण इनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी। और रोजी रोटी के बंद हो जाने के बाद अब इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया था अपने गांव जाने के लिए। लोग कह रहे थे कि मरेंगे तो अपने गांव में मरेंगे, बाहर क्यों मरेंगे, अपने परिवार के बीच में मरेंगे, अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि में मरेंगे। यहाँ इनको अगर कोई मर जाएगा तो इनकी लाश को पूछने वाला भी, इनके शवों को कोई नहीं होगा। इसलिए ये भीड़, जितने भी ट्रक आप देख रहे हो, सभी यूपी, बिहार से आने और जो अभी जा रहे हैं उनसे जाने वाले हैं। ट्रेनें भी चल रही हैं, कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। लेकिन अब सरकार जो प्रयास कर सकती है कर रही है, और बाकी लोग भी अपने घर जाने के लिए आतुर हैं। लेकिन संभव है कि इनके जाने से हो सकता है संक्रमण भी वहाँ भी पहुँच जाए जहाँ ना हो। तो यही है, थोड़ा सा समझदारी दिखाए लोग तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों के हाथ में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोगों को ही देख लीजिए, लॉकडाउन है, लेकिन हम लोग परमिशन लेकर किसी विशेष महत्वपूर्ण कार्य से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन अब संक्रमण से तो बचना ही है सभी को, और देश को बचाना है। यहाँ तक कि रेलवे ने भी अपनी ट्रेनों को चला दी है। जैसे कि यहाँ पे आप सामने जो देख रहे हैं ट्रेन जा रही पीछे, ये कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन है, जो कि जिसका खाली रेक वापस जा रहा है। ये गुजरात का भी हो सकता है, किसी अन्य राज्य का हो सकता है। लेकिन लोग अब भी ट्रेन में नहीं जा रहे हैं, बल्कि ट्रेनें फुल चल रही हैं, फिर भी लोग
ट्रकों में भरी भरी जा रहे हैं, जहां उनको जाना है वहां जा रहे हैं। कई सारे ट्रक खड़े हैं। आप एक 10 मिनट के लिए रुक जाइए किसी जगह पर, देख लीजिए तो कितनी लंबी लाइनें लग जाती हैं, कितनी लंबी कतारें लग जाती हैं। हम लोग शिवरा पार कर चुके हैं और यहाँ पर हमने एक टोल टैक्स पार किया है, जिसमें कि बहुत सारे श्रमिक अपने गांव, अपने घर जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के सबसे ज़्यादा लोग हैं और कर्नाटक, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हर जगह के ट्रक यहाँ दिख रहे हैं। लोग बहुत भीड़ में, जब कहीं कोई ढाबा या सब्जी या कुछ फल का ठेला या दुकान कुछ मिलती है तो ये यहाँ उनका जमावड़ा जुट जाता है और वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। बाहर एकदम मौसम पूरा बदल चुका है, एकदम पूरा सुंदर मौसम हो चुका है, जैसा कि ये हो यहाँ पर चारों तरफ बारिश का मौसम है, जो कि काफ़ी अच्छा है, खासकर प्रकृति के लिए और दूसरा हमारे लिए। तो दोस्तों, हम लोग कटनी पहुंच चुके हैं। कटनी आप जानते होंगे, कटनी भारत का एक मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, जहां पर मध्य भारत का अपना जो वर्तमान भारत है, पीओके मिला के उसको मिला के उसके सहित जो है भारत का केंद्र बिंदु है करौंदी ग्राम में, जो कि पहले जबलपुर में था, लेकिन 1998 में कटनी के नए जिले बनने पे ये कटनी में आ गया। तो अभी हम वहीं हैं, थोड़ा सा नाश्ता पानी हो रहा था, तो अब चलते हैं फिर। यहाँ पर हम लोग लगभग 80 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी 1 घंटे 20 मिनट में। यहाँ से मौसम काफ़ी सुहाना हो गया था, क्योंकि कटनी में जैसे ही हम प्रवेश किए थे वहाँ से मौसम थोड़ा सा छाँव आ गई थी और बादल नहीं था और अच्छा मौसम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बारिश का मौसम हो, धूप चली गई थी, तो जिसने कि श्रमिकों को काफ़ी राहत दी होगी इस धूप ने, और हमें भी काफ़ी राहत दी थी, क्योंकि हम बिना धूप के ठंडक में ही आगे बढ़ रहे थे। जितना आगे बढ़ जाते उतना ही अच्छा था, बाकी मजदूरों को दिक्कत थी। यहाँ से हम कटनी के उस क्षेत्र से गुजर रहे थे जहाँ पर कटनी की फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर नकली सामान बनते हैं, मतलब कि नकली सामानों की कटनी की फैक्ट्री। कटनी को नकली सामानों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कई सारी चीज़ों की कॉपी की जाती है। वही क्षेत्र से हम गुजर रहे थे और लोग कुछ पैदल जा रहे हैं मुंबई के या किसी और जगह के, या कहीं कोई लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहा है लेकिन उस लिफ्ट में मिल नहीं रही है। और क्योंकि हम बाईपास पे हैं तो लोग बाईपास पे ये कर रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ट्रक थे, वहाँ पर लोग पहले ही उतर जाते थे, फिर बाईपास के बाद पैदल चल के फिर ट्रक में चढ़ जाते थे।
ये तो हाथ में झपट्टा मार रही है। लो तुम लोग कोविड-19 को बस, अरे बड़े बड़े कुछ नहीं करेंगे, उससे बड़े बड़े बैठे हैं यहाँ पे। बंद कर दें? हाँ बंद। अभी हम मैहर से निकल गए हैं, मैहर शहर से, और मैहर के बाद हम लोग सीधा अमरपाटन होते हुए सीधा रीवा निकल जाएंगे। प्रयागराज की रोड है जो कि। और एक बात, यहाँ पे एक गांव पड़ा है लखनपुर, तो इससे मुझे एक बात याद आई है कि लखनपुर जो है ये लखनऊ का पुराना नाम है। लखनपुर लखनऊ का जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और अवध क्षेत्र का एक शहर है, वो लखनऊ का पुराना नाम लखनपुर था, जिसको भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर बसाया था। तो उससे आप समझ सकते हैं कि जो लखनपुर है वो भगवान राम ने बसाया था लक्ष्मण जी के लिए, जो कि आज वर्तमान में लखनऊ है। पहुंच चुके हैं रीवा, और रीवा के बाईपास से आगे निकल रहे हैं। लेकिन एक बात है, यहाँ पर लगभग 3 से 4 किलोमीटर का लंबा जाम लगा है। बाईपास और हाईवे दोनों का जाम एक हो गया है, और यहाँ से हम मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में पार हो जाएंगे। यहाँ पर इतना जाम लगा है कि प्रवासी मजदूर जो हैं और बाहर जो भी हैं, जो आने जाने वाले हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इससे यही पता चलता है कि कोरोना वायरस से जितने मरने वाले नहीं हैं, उससे ज़्यादा गरीब और लाचार लोग भूख और परेशानी से मर जा रहे हैं, और अमीरों की लाई हुई बीमारी से गरीब परेशान है मजदूर। अब दिक्कत ये भी है कि ये यहाँ से इसके बाद अब जैसे ही सब नॉर्मल होते, सरकार रेल सेवा बाकी सेवाएं चालू करेंगी, तो ये जो ट्रक में रोज़ इतनी सारी संख्या में आ रहे हैं, ये उन ट्रेनों की हालत ख़राब कर देंगे। उन ट्रेनों का क्या हाल होगा आप खुद ही समझ सकते हो। ये लोग दोबारा जाएंगे मुंबई, जहाँ भी कमाते थे, नौकरी करते थे, जहाँ के श्रमिक थे, तो वहाँ जाने से अचानक से फिर से रेलवे और उसमें लोड पड़ेगा, और संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ प्रयागराज की बॉर्डर पे पहुँच गए हैं, चाक घाट पे, और यहाँ पर थोड़ा हम लोग रेस्ट दे रहे थे कार को अपनी। अब इसके बाद बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि कहाँ क्या कैसे जाना है। इसके बाद बॉर्डर की चेकिंग होगी प्रयागराज ज़िले की, अब वही अंदर करेंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि गरीब हर वर्ग के लोग अपने अपने घर जाने के लिए परेशान हैं। अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ट्रेन चालू होगी, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद, तो कैसे संभलेगी भीड़ इकट्ठा जब टूट पड़ेगी पूरी देश की जनता। यही है, हर कोई तमिलनाडु से, केरल से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, गोवा से, हर तरफ से लोग आते जा रहे हैं। पता नहीं कैसे देश स्थिर हो पाएगा। चीन ने तो जो करना था कर दिया, अब जो करना है हमें, हमारी सरकार को, हमें और देश को, सबको मिल के करना है एक साथ। उम्मीद है कि आप लोग सहमत होंगे। ये देखिए, मुंबई से, महाराष्ट्र से ऑटो आ रहे हैं, देखिए ये कटरा वाली रोड जैसी है।
पहाड़ तोड़ के बनाएंगे। लहरी बाबू migrant coming from Mumbai. ये राकेश रोशन की मूवी गाना है जी। चलिए थोड़ा धीमी करना, थोड़ा सा पीछे ढलान है, खतरनाक है पीछे। ये समय मिले देख सकते हो आप, अगर अच्छा हो तो गाड़ी करना पड़ेगी। भुसावल से आए हैं ये लोग संभवतः। कैमरा लाना चाहिए था मुझे, पापा लोग मना कर दिए, नहीं तो है ना। हाँ क्यों भैया जी, क्या बोल रहे हो आप। चार घाट अभी पहुंचने वाले हैं ऐसा लग रहा है। एक पोस्ट तो बन जाती है, मोबाइल में भी बन जाती है। पलट रहा था, ले चलेगा तो जाके पुलिस खड़ी है। गेट का नहीं मालूम, लेकिन ये पुल तो पुराना है। पुल तो संगम नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है।
साइकिल दो लग के जा रहे हैं गाड़ी में। पूछो नेता की तबीयत कैसी है? पूछो नेता की तबीयत कैसी है? काल बढ़ रही है, मतलब क्यों जो की गाड़ी तीन जो वहाँ लेके दिखाओ डॉक्टर की है। क्या हो गया? अरे जौन हम बताए हुए बाहर काफी स्पीड लिमिट 40। तो ठीक है कि नहीं अभी? हाँ नमस्ते नानी। ठीक है नानी, निकल आए हम लोग, जा रहे हैं। हाँ बस 4 दिन से आगे निकल आए हैं। रानी का जगह पहुँच गए। हाँ ठीक है, वहीं जा बात मत करो ज़्यादा। नहीं ठीक है, पर मत करो ज़्यादा। रुकना है? नहीं आराम से रुकना है क्या? नहीं नहीं बैठी है। खंबाहाटी का काम मोहनगंज वाला। क्या बोले? खंबाहाटी लगता है यहाँ मोहनगंज का।
और कहीं होगा आगे। हाँ राजस्थान का रहेगा। पेट्रोल डलवा लिया था ना। हो जाएगा वहाँ तक के लिए। P7 वो तो वीडियो ही बना देंगे, ये तो बात नहीं है। P7 है।